एवरीवन, ये जो टॉपिक है मटेरियल, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। ये स्पेशली PSSB वालों के लिए है, क्योंकि मटेरियल टॉपिक में से लास्ट टाइम PPSC में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने मटेरियल वगैरह की डेफिनेशन कुछ भी नहीं करनी। एक तो इसके मेथड देखो, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल में रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, EOQ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COG अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। ABC एनालिसिस का क्वेश्चन आया हुआ था। ABC प्रीपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये नहीं आता, बाकी इसमें वो बनता है आपका स्टोर और बिन कार्ड, ठीक है। VED वाइटल एसेंशियल, ये भी बताऊंगी मैं आपको। सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर इशू प्रोसीजर, ये मेथड है, इसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फॉर्मूलाज हैं रीऑर्डर लेवल के, ये देख लेना। डायरेक्ट फॉर्मूलाज आते नहीं है, बट कई बार पता नहीं लगता, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज तो नहीं पूछेगा वो, बट फिर भी रीऑर्डर लेवल के आप इसके मैक्सिमम लेवल के, डेंजर लेवल के कर लेना। मे भी PSSB वाले पूछ लें तो, ठीक है। उसके बाद आपको हाँ ये EOQ के रिगार्डिंग कर लेना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये जरूर करना कि लेवल ऑफ इन्वेंट्री आप मिनिमम, मतलब वो पूछेगा अगर इकोनॉमिक एंट्री आपको, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर करना है आपको, अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो कौन सा बेस्ट मेथड है? EOQ का फॉर्मूला कर लेना कि ऊपर एनुअल कॉस्ट आएगी आपकी, एनुअल जितनी मटेरियल की कॉस्ट है, और B फॉर बाइंग पर ऑर्डर, C फॉर कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, और ऐसे आप इसको फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आपको EOQ के बारे में तो नहीं, उसके बाद आपको क्या करना है, एक आधा EOQ का क्वेश्चन ट्राई कर लेना भी, दिख है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आ सकती है। और उसके बाद आप अगला जो मेथड है वो करोगे। एक तो आप करोगे ABC एनालिसिस, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला बताया था ना मैंने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग देयर कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पिछली बार आया हुआ था इसका क्वेश्चन। ABC एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ABC एनालिसिस के बारे में वो पूछ लेता है। ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ए मतलब क्या होती है, जो क्या होती है 10% आइटम है बट उसकी कॉस्ट 90% जितनी है पूरे स्टॉक की, ठीक है। इट मीन्स बहुत महंगी गुड्स। B होता है मीडियम, उनकी कॉस्ट भी कम होती है और मटेरियल भी वो कम होता है। और लो प्राइस्ड C होती है, जिसमें क्या होती है कॉस्ट आपकी प्राइस बहुत कम होता है पर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ABC ये कर लेना अच्छे से। देन आपको जो करनी है वो, ये मैंने आपको बताया था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट इसमें ये होता है बिन कार्ड और स्टोर लेजर किए जाते हैं। तो बिन कार्ड और स्टोर लेजर का डिफरेंस एक बारी जरूर कर लेना भाई, ठीक है। बिन कार्ड स्टोर लेजर में डिफरेंस वो पूछ लेता है, मतलब भाई कोई आपको कंडीशन दे दी जाएगी, उसमें वो पूछ लेगा कि ये बिन कार्ड में होगा या स्टोर लेजर में होगा। उसके बाद VED वाइटल एसेंशियल एंड द डिजायरेबल, ये कर लेना कि ये क्या होता है, और ये क्या होता है, जैसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह होता है उनको कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे ABC एनालिसिस होता है, जैसे एक इंपॉर्टेंट सी लाइन है कि जो ABC एनालिसिस होता है ये मटेरियल का प्राइस कंसिडर करता है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं करता, वैसे ही आपकी VED जो होता है ये सारी चीज़ को लेके चलता है। और इसके बाद आपका आ गया देन आपको ये देखो, बिन कार्ड और स्टोर लेजर में डिफरेंस दे रखा है। जो बिन कार्ड होता है वो स्टोर कीपर प्रिपेयर करता है, और स्टोर लेजर आपका स्टोर वो करता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट करता है। बिन कार्ड में क्वांटिटी, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस ऑफ मटेरियल आता है, इसमें क्वांटिटी और वैल्यूज आती हैं। बिन कार्ड होता है रिसिप्ट, एंट्रीज आर मेड प्रायर टू रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल, ये एंट्रीज बाद में बनती हैं, ठीक है। ये इनसाइड द स्टोर होता है, ये इसमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट और अलग से होता है, उसमें होता है। और ईच ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड इंडिविजुअली, इसमें क्या होता है साइमल्टेनियसली, जैसे एक कंडीशन हुई साथ के साथ वो पोस्ट कर दी गई। अच्छा, इसके अलावा बस दैट्स इट। अच्छा, एक ना इशू ऑफ मटेरियल में LIFO सुना होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज वेटेड मेथड, ठीक है। ये मेथड्स हैं, ये सम्स नहीं आते इसके, बट आपको ना एक दो क्वेश्चन, जैसे एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड पूछ रखा था हमें भी इस बारी PPSC जूनियर ऑडिटर में। देखो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इसमें क्या करते हैं, जैसे 3 स्टॉक हैं, 1000 वाला, 2000 वाला, 2500 वाला, ठीक है, 2500 का। तो आपको क्या करना है, उसका 9 है, उसका 10 है, उसका 11 है, एंड में डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आया हुआ था इस बारी, आपको फाइंड आउट करना था। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक क्वेश्चन में आपके 4 मार्क्स हो जाते हैं अगर आप अच्छे से करोगे। और इसके अलावा LIFO FIFO पढ़ लेना भाई,
और दैट्स इट। इसमें से चैप्टर में से यही है, इस चैप्टर में से आपको यही करना है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर। छोटे क्वेश्चन आंसर हैं 2-3, मैं आपको पिक भी सेंड कर देती हूँ उसकी। ये देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं। जैसे मटेरियल कंट्रोल कवर द स्टेज, कौन कौन सी, परचेज की भी, स्टोरिंग की भी, इशू की, ये नहीं आएगा। जैसे एक तो 4th क्वेश्चन देखो, 3rd 4th, देन हाँ ये 7th और 8th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लीफो मेथड जब प्राइस इंक्रीज होता है और फीफो मेथड जब प्राइस फॉल होते हैं तब ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और 9th देखो कि मटेरियल प्राइस मेथड इज कंसीडर टू बी द बेस्ट मेथड कब होता है, जब क्वेश्चन हैव टू बी, कोटेशन हैव टू बी सेंट। एंड 11 12 जो एबनॉर्मल वेस्ट होती है किसका पार्ट होती है, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होती है, और जो ये होती है आपकी नॉर्मल वेस्ट होती है ये फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये 7th 8th 9th और आपका 11 12 ये क्वेश्चन कर लेना एक बारी, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रू फॉल्स, ये और देख लेना आप, डन। और ये आपके फॉर्मूलाज हैं।